जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में 25 मिक्स क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। काजीरंगा वन जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा वन जीव अभयारण्य कहेगा तो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। काजीरंगा वन जीव अभयारण्य असम राज्य में एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमालय कहेगा तो नवीन पर्वत प्रणाली है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म पूछेगा तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में कहेगा कितने श्लोक हैं? तो 10 से 28 श्लोक हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 से 28 ऋग्वेद में श्लोक हैं। मंडल कहेगा तो 10 मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कहेगा तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। किसने की थी? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ध्यान पर रखिएगा। तराई की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तराई का प्रथम लड़ाई कहेगा तो 1191 ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई का युद्ध हुआ था। तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तराई का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में तराई का सेकेंड युद्ध हुआ था। यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान तराई के प्रथम युद्ध में विजयी हुए थे। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था। बलबन एक क्रूर शासक था। लौ और रक्त का नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। हवा की गति किससे मापी जाती है? तो हवा की गति किससे मापी जाती है? तो हो जाएगा अनीमोमीटर द्वारा हवा की गति मापी जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेगा बैरोमीटर से वायु दबाव मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दबाव मापा जाता है। टेकोमीटर से वायुयान और मोटरयान की गति मापी जाती है। हवा की गति कहेगा तो अनीमोमीटर हो जाएगा। जो शाकाहारी हैं क्या कहलाते हैं? मतलब किस श्रेणी में आते हैं जो शाकाहारी हैं? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक श्रेणी में शाकाहारी आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? तो इंडिया विंस फ्रीडम कहेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे। इंडिया विंस फ्रीडम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखे थे। पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? पंपास चारागाह कहेगा या पंपास घास का मैदान कहेगा कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? तो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आसानी से घुल जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? कहेगा अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग कहेगा तो भाग 4 में, भाग कितना में? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कहेगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका से लिया गया है। भाग कहेगा तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। अनुच्छेद कहेगा 12 से 35 मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 में है। कहेगा अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस के संविधान से लिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। चाहे या कहेगा स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम महिला आदिवासी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाने के लिए भारतीय नागरिकता के निम्न उम्र क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए निम्न उम्र कितना होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक पावर को मतलब किस में व्यक्त किया जाता है? तो वाट में व्यक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर को वाट में व्यक्त किया जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कहेगा तो 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। द्वितीय कहेगा तो 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कहेगा तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा करने वाला चीनी यात्री कौन था? राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किया था, जो एक चीनी यात्री था। राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय नेता को लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? मतलब किस नेता को लोकमान्य कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य नाम से जाना जाता है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया? उस समय मतलब जब सती प्रथा को निषिद्ध किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो विलियम बेंटिंक थे। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा के अंत के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। जैन परंपराओं के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? कहेगा तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा यह चलाया गया आंदोलन था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? मतलब न्यूटन के किस नियम पे आधारित है? हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो कहेगा तो न्यूटन के तीसरे नियम को में हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम से। इसी सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, न्यूटन के तृतीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का परिभाषा मिलता है जो F बराबर ma होता है। F बराबर ma होता है। अब प्रथम नियम से जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से कहेगा तो जड़त्व का नियम मिलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के तृतीय नियम से हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कहेगा कश्मीर, चतुर्थ बौद्ध संगति कहेगा तो कश्मीर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। तृतीय कहेगा तो पाटलिपुत्र में। आज प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहेगा तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहेगा तो प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।